हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास स्टार्ट की हुई है और रीजनिंग में हमने जो है टॉपिक डाइस का कंप्लीट कर लिया है और हम बातचीत कर रहे हैं इस समय क्लॉक के टॉपिक पर। और क्लॉक भी हमारे देखिए 2 क्लासें हो चुकी हैं। जो बच्चे आज क्लॉक का पहला वीडियो देख रहे हो वो जाइएगा, पुराना कहने का मतलब मैथ की आप रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो डाइस के भी टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा और क्लॉक के भी पुराने जो आपके वीडियो पड़े हुए हैं उनको भी देख लीजिए, क्योंकि क्लॉक में हमने प्रतिबिंब पर आधारित सवाल देख लिए हैं और कोण ज्ञात करने वाले प्रश्न भी हम देख चुके हैं। तो वहां पर जाइएगा, पुराने वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी तरह से क्लॉक टॉपिक क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और आज हम जो सवालों पर बात करेंगे वो आज हमारे सवाल हैं समय ज्ञात करने वाले प्रश्न। आज सवाल कैसे हैं? समय ज्ञात करने वाले प्रश्न आज हमारे सामने रहेंगे। समय ज्ञात करने वाले प्रश्न कि हम यानी सवाल हमसे दिया जाएगा और हमसे समय पूछा जाएगा, तो हमें कुछ सवालों को इसमें करना है। ये क्लॉक का देखिए अंतिम टाइप है और हमारे जो 2 टाइप थे यानी प्रतिबिंब पर आधारित और कोण पर आधारित वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी जाइएगा, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको वहाँ पे क्लॉक के भी पुराने टाइप के जो वीडियो पड़े हुए हैं उनको आपको पूरी तरह से क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो समय ज्ञात करने वाले प्रश्न हम देखेंगे। आइए, तो समय ज्ञात करने वाले प्रश्न होते कैसे हैं? मैं पहला सवाल आपके सामने लिख रहा हूं कि पहला सवाल पूछता कैसे है, फिर हम देखेंगे इसको करेंगे कैसे, टैकल कैसे करते हैं, करते कैसे हैं सवालों को। जैसे मान के चलिए आपसे एक सवाल दिया जाए और पूछा जाए कि 8 व 9 बजे के 8 व 9 बजे के मध्य कब कब घड़ी की सुइयां संपाती होंगी। ठीक है, ये आपके सामने इस तरह का सवाल रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि 8 व 9 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां संपाती होंगी। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता दे रहा हूं कि संपाती क्या है। समकोण से भी हमसे पूछे जाएंगे, विपरीत से भी पूछे जाएंगे सवाल, क्योंकि यहाँ संपाती कह रहा है, फिर यहाँ विपरीत भी कह सकता है, यहाँ आपको समकोण भी कह सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो हम कुछ शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपसे सवाल में पूछा जाए संपाती। ठीक है, संपाती का मतलब देखिए क्या होगा, यानी वो एक सवाल में संपाती की जगह शब्द इस्तेमाल कर सकता है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, या इस्तेमाल कर सकता है समान दिशा में। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है, हम एक एक टाइप लेके चलेंगे, मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा ताकि आपको एक एक टाइप पूरी तरह से क्या होता जाए, कंप्लीट होता जाए। तो आज हम पूरी तरह से बात करेंगे किस पर? संपाती पर। फिर इसके बाद हम बात करेंगे विपरीत पर। फिर इसके बाद बातचीत हम करेंगे आपके समकोण पर। ठीक है, संपाती देखेंगे, विपरीत भी देखेंगे, समकोण भी देखेंगे और अदर डिग्री के जो कोण होंगे उनको भी देखेंगे कि अदर डिग्री के कोणों को हमें कैसे करना है, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, घड़ी में जब वो संपाती पूछे या एक दूसरे के ऊपर पूछे या समान दिशा में पूछे, इसका मतलब वो कह रहा है कि कब घड़ी पर मान के चलिए कोई भी समय दे रहा हो, ठीक है, XYZ। संपाती का अर्थ क्या होगा कि जैसे 1 घंटे मिनट वाली सुई यहीं है तो घंटे वाली भी सुई कहाँ है, यानी इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर आपकी घंटे वाली सुई है, यानी दोनों समान दिशा में है। देखिए समान दिशा में है, दोनों संपाती है। संपाती का मतलब कि दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण रहे? 0 डिग्री का कोण रहे, या इसी को हम कह सकते हैं 0 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि कोण कितने डिग्री का देखिए बन रहा है, तो 0 डिग्री का कोण ही बन रहा है। या एक दूसरे के ऊपर, तो एक दूसरे के ऊपर बन रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर देखिए अगर ऐसी सुइयां हैं तो कोण कितना बनेगा, तो आपने कहा कि सर कोण तो इसमें बन ही नहीं रहा है, कोण कितना बन रहा है? 0 डिग्री का बन रहा है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताइए इसमें मिनट का अंतर कितने का है, यानी दोनों के बीच सुइयों के बीच में कितने मिनट का अंतर है, तो आपने कहा सर मिनट का अंतर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं, तो किसी भी मिनट का अंतर नहीं, यानी कितने मिनट का अंतर रहेगा? 0 मिनट का ही अंतर रहेगा। ये दोनों चीज याद रखिएगा कि संपाती में क्या रहेगा, कोण भी 0 डिग्री का रहेगा, मिनट भी क्या रहेगा, 0 मिनट का भी अंतर रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा अगर संपाती कह रहा है।
आगे हम पढ़ेंगे, आप परेशान मत होइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं सभी आपको समझाऊंगा, विपरीत का भी समझाऊंगा, समकोण का भी समझाऊंगा, अदर डिग्री के जो कोण पूछे जाएंगे, अदर डिग्री का कोण दिया जाएगा और समय पूछा जाएगा तो भी हम सवालों को करेंगे, समझाएंगे आपको अच्छे से। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर संपाती कहे, या एक दूसरे के ऊपर कहे, या समान दिशा में कहे, ये 0 डिग्री कोण कह रहा है, तो यानी इसका मतलब वो इस ऐसी बात कर रहा है कि ऐसी सुइयां हैं। तो कोण भी देखिए यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री का। मिनट भी कितना है, 0 का है। तो जब भी हमारे सामने संपाती के सवाल पूछे जाएंगे, तो देखिए संपाती पूछे या विपरीत पूछे या समकोण पूछे, उनके लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला बहुत कहने का मतलब आसान है, हम सूत्र कह दें या फार्मूला कह दें, वो फार्मूला सबके लिए काम करेगा, संपाती के लिए भी काम करेगा, समकोण के लिए भी काम करेगा और विपरीत के लिए भी काम करेगा। सूत्र फार्मूला क्या है, 30h प्लस माइनस थीटा, 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। आपको ये करना है फॉर्मूले पे। मैं भी इसकी ट्रिक भी दूंगा, बहुत आसान ट्रिक दूंगा, बस मेरे साथ बने रहिएगा। तो 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। h का मतलब क्या रखेंगे, h का मतलब रखेंगे जो पहले वाला समय दिया गया होगा हम उसकी जगह रखेंगे, यानी h की जगह रखेंगे। थीटा की जगह क्या रखेंगे, तो थीटा की जगह कोण रखा जाता है। देखो संपाती में कितने डिग्री का कोण बना है, तो 0 डिग्री का कोण बना है। कितने डिग्री का कोण बना है, 0 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, प्लस माइनस का अर्थ क्या हुआ कि एक बार प्लस करोगे एक बार माइनस करोगे। हमने कहा ठीक है, तो 30h की जगह देखिए पहले वाला समय, तो पहले वाला कितना 8 प्लस थीटा की जगह 0, तो 0 ये हो गया। ठीक है, 2/11। एक बार क्या करोगे, माइनस करोगे, 30 गुणे h की जगह 8 माइनस 0। ठीक है, 2/11। एक बार प्लस 0 हुआ, एक बार माइनस 0 हुआ, गुणा कराएंगे, 8 तिया 24, 240 प्लस 0। ठीक है, 2/11। यहाँ पर भी देखो कितना आएगा, 8 तिया 24, 240 माइनस 0 कितना हुआ, 2/11 हुआ। अब देखो 0 जोड़ो तो भी कोई फर्क नहीं आना, 0 घटाओ तो भी कोई फर्क नहीं आना, यानी संपाती में कितना उत्तर आएगा, एक ही उत्तर आएगा। तो कितना आएगा, चाहे दोनों को सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा। तो 240 जुड़ के और गुणे कितना बन जाएगा, 2/11। ठीक है, आगे कितना आएगा, तो देखिए 24 दूनी कितना 48, यानी 480/11। 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो 11 चौक 44, 4 बचा 40 बना, 11 तिया 33, 7 बचा 43, सही 7/11। इसका मतलब ये हुआ कि 8 बजकर 43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होंगी, संपाती होंगी। अगर आप इसको किससे करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे तो आपका ऐसे लगेगा। लेकिन मैं आपको फार्मूला लगाने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, आप बिल्कुल फार्मूले का मत इस्तेमाल करिएगा। मैं एक आसान सी ट्रिक आपको दूंगा और आपके सामने 5 सेकंड में वो उत्तर आपके सामने आएगा। लेकिन फिर भी जब कभी अगर आपको कोई भूल जाए, ट्रिक भूल जाए, तो आपको फार्मूला याद रखना है। ये बेसिक कंसेप्ट है, फार्मूला आप याद रखेंगे कि अगर कभी हमें जरूरत पड़ रही है तो हम फार्मूले का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, मैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं आपको जो है अब ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आपके बहुत काम की है। चलिए अब हम देखते हैं कि ट्रिक हमारी कैसे काम करेगी। तो बिल्कुल आसान है, आपको ट्रिक के रूप में क्या इस्तेमाल करना है, आपको ट्रिक के रूप में इस्तेमाल करना है 12/11। आपने क्या इस्तेमाल किया, 12/11। आपको ट्रिक के रूप में इतना इस्तेमाल करना है। आगे सर इतने में तो आएगा नहीं, तो आप अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि आपको दिए गए समय में जो समय दिया गया होगा 8 व 9 बजे के मध्य, 7 व 8 बजे के मध्य, 3 व 4 बजे के मध्य, कुछ भी दिए होगा, तो जो पहले वाला समय होगा, 9 से पहले देखो क्या समय आता है 8, जो पहले वाला समय होगा उसमें आपको क्या करना है, 5 का गुणा कराना है। कितने का गुणा कराना है, 5 का आप गुणा कराएंगे तो गुणनफल कितना आएगा, 8 पंच 40। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी गुणनफल जो भी आएगा, आपको जो भी समय दिए होगा, संपाती में पूछे, विपरीत में पूछे, समकोण में पूछे, तो भी आपको पहले वाले समय में कितने का गुणा कराना है, 5 का गुणा कराना है। अब जो गुणनफल आएगा और जो मिनट में अंतर होगा, जैसे यहाँ पर देखो कितने मिनट का अंतर है, 0 मिनट का अंतर है, तो हम इसमें 0 क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, 0 घटा देंगे। अभी विपरीत का भी देखेंगे,
सब रखिएगा, वो भी आपके सामने आएगा। वो हम कल की क्लास में ले लेंगे। आज हम संपाति को पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो संपाति में कितने मिनट का अंतर है, 0 मिनट का अंतर है। अब देखो 40 में 0 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 40 ही मिलेगा। तो जो घटाने के बाद मिलेगा बस उसको क्या कर देना, यही गुणे में रख देना। जो यहाँ से देखो गुणनफल आए, कुछ भी मान के चलिए, कोई सवाल होता कि 3 व 4 बजे के मध्य, तो फिर 3 5 15 गुणा हो जाता, गुणनफल 15 आता, -0 करते तो 15 आता। यहाँ 8 व 9 बजे के मध्य है तो पहले हम 5 का गुणा कराया तो कितना आया, 8 पंच 40। अब 0 हमने घटाया तो हमें क्या मिला, 40 ही मिला। अब हम गुणा करा देंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48, यानी 480/11। भाग दिया हमने 11 का तो 11 चौक 44, 4 बचा, 40 बन गया, 11 तियां 33, बचा कितना, 7 बचा तो 43 सही 7/11, यानी ये हमारा उत्तर कितना आ गया कि 8:43 सही 7/11 मिनट। देखिए फार्मूले पे आपने किया था तो आपको कितना लंबा करना पड़ा था, अगर आपने ट्रिक से किया बिल्कुल आसानी के साथ आपने कर लिया। ट्रिक क्या है हमारी कि 12/11 है, ठीक है। दिए गए समय में पहले वाले समय में 5 का गुणा कराएंगे, गुणा करा दिया। गुणनफल जो आएगा, संपाति पूछेगा तो कितने मिनट का अंतर है, 0 मिनट का अंतर है, तो 0 घटाएंगे। तो देखिए किसी भी संख्या में 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस संख्या में। वही कहने का मतलब जो आएगा माइनस करने के बाद वो हम यहाँ रख देंगे। 12 का देखिए यहाँ गुणा हो जाएगा, 11 का हमने भाग दिया तो हमारा उत्तर हमारे सामने आ गया। अगर हमसे संपाति का पूछ रहा है तो हमको ऐसे ही करना है। आई बात समझ में? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और एक सवाल मैं भी और करके आपको समझाए दे रहा हूं ताकि संपाति आपका पूरी तरह से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगला सवाल देखिएगा। चलिए, तो मैं अगला सवाल आपके सामने यही संपाति का ही हम देख लेते हैं। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 7 व 8 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां संपाति होंगी। तो देखिए आपको फिर ट्रिक इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल आसान सी है। 12/11, ठीक है। दिए गए समय में पहले वाले समय में कितने का गुणा, 5 का गुणा कराया तो 7 पने 35 आया। अब संपाति में देखो कितने मिनट का अंतर रहेगा, तो संपाति में देखिए 0 मिनट का अंतर रहेगा। तो आप क्या करेंगे, 0 इसमें घटाएंगे और 35 में 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, 35 ही आएगा। और यहीं पर वो गुणन यानी 35 आपका आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम इसका गुणा कराएंगे तो 12 पंचे 60, 6 बचा, 12 तियां 36, 36 से कितना हो गया, 42 हो गया बटे 11। 11 का भाग देंगे तो 11 तियां 33, 9 बचेगा तो 90 बनेगा, 11 अट्ठे 88, 2 बचेगा 2/11, यानी देखिए कितना आया 38 सही 2/11। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 7:38 सही 2/11 मिनट, ये आपका उत्तर आ गया। तो देखिए हमने संपाति को बहुत अच्छे से समझ लिया कि संपाति को हमें करना कैसे। सीधा सा आपको कुछ नहीं करना है। ये ट्रिक जो है विपरीत में भी काम करेगी, समकोण में भी काम करेगी। कैसे काम करेगी वो हम कल की क्लास में देखेंगे, जब मैं आपको कल की क्लास में विपरीत बताऊंगा। इसके बाद हम समकोण भी देख लेंगे, फिर इसके बाद हम अदर डिग्री के कोण भी देख लेंगे। तो आपका यहाँ से क्लॉक क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ट्रिक इस्तेमाल करनी है। 12/11 दिए गए समय में आपको 5 का गुणा करना है। और अगर संपाति पूछेगा तो कितना घटाओगे, सिर्फ 0 घटाओगे। और 0 घटाओ या जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या में, वही सीधा हम चुपचाप यहाँ रख देंगे। गुणा कराएंगे 12 का, 11 का भाग देंगे और हमारा उत्तर हमारे सामने आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्लॉक में हमने देखिए समय ज्ञात करने वाले प्रश्नों में हमने संपाति का कंप्लीट कर लिया। तो अब मिलेंगे कल की क्लास में विपरीत के सवाल की, यानी जब भी हमें समय में विपरीत ज्ञात करना होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखेंगे हम कल की क्लास में। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और कल की क्लास में हम विपरीत को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद हम समकोण को भी कंप्लीट कर लेंगे और फिर जो अदर डिग्री के कोण आपसे पूछेगा उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके 2-3 टाइप बचे हुए हैं, यानी विपरीत बचा हुआ है, समकोण आपका बचा हुआ है और अदर डिग्री के जो कोण बचे हुए हैं वो भी बचे हुए हैं। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। तो आप इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।